कभी सोचा है स्कूल या कॉलेज की किताबें हमें ये क्यों नहीं सिखाती कि अमीर कैसे बने या पैसे कैसे कमाएं? देखिए, अगर पढ़ाई लिखाई का अमीर बनने से कोई सीधा सीधा नाता होता तो आज दुनिया के सबसे अमीर लोग तो टीचर्स होते हैं, है ना? चलिए इसी बात की गहराई में उतरते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। स्टूडेंट्स आज इतनी मेहनत कर रहे हैं, पहले से कहीं ज्यादा, फिर भी उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि यार हम तो पीछे ही रह गए? ऐसा क्यों है कि उनकी मेहनत का फल उन्हें वैसे नहीं मिल रहा जैसा सोशल मीडिया पर बाकियों को मिलता दिख रहा है? अच्छा चलो, इन दो दुनियाओं को जरा आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है एक स्टूडेंट जो बेचारा एग्जाम्स और होमवर्क में पिसा जा रहा है, लोकल ट्रेनों में धक्के खा रहा है, टीचर्स की डांट सुन रहा है और बस एक 9 to 5 की जॉब का सपना देख रहा है। और दूसरी तरफ है एक इन्फ्लुएंसर, रातों रात वायरल, शोहरत ही शोहरत, लग्जरी गाड़ियां, दुबई ट्रिप्स की फोटोज, लाखों फॉलोअर्स और कमाई तो पूछो ही मत। बस यही देखकर तो असली फ्रस्ट्रेशन होती है कि नहीं? तो चलो सबसे पहले इसी अजीब सी पहेली को समझते हैं, जिसे हम कह सकते हैं द एजुकेशन वेल्थ पैराडॉक्स, मतलब शिक्षा और धन का विरोधाभास। ये बात ना सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर सच में पढ़ाई लिखाई का और अमीर बनने का कोई डायरेक्ट कनेक्शन होता तो शायद इस दुनिया के टॉप 10 अमीर लोग टीचर्स ही होते। पर ऐसा तो है नहीं। तो फिर असलियत है क्या? तो ठीक है, अगर सीधी साधी पढ़ाई से अमीरी नहीं मिल रही तो फिर ये जो वायरल फेम है ये क्या बला है? चलो इसकी असली कहानी को समझते हैं। और इसका सबसे पहला सबसे जाना माना उदाहरण कौन है? अंजलि अरोड़ा। आपको याद होगा कच्चा बादाम गाने पर इनका एक डांस बस रातों रात वायरल हो गया और नतीजा 4 करोड़ से भी ज्यादा का घर, शोहरत, पैसा, जबरदस्त फैन फॉलोइंग और हो सकता है बॉलीवुड में एंट्री का रास्ता भी खुल गया हो। अब ये सब देखकर क्या लगता है? यही कि ये कितना आसान है। अच्छा, अब दूसरा उदाहरण देखिए, डॉली चाय वाला का। एक चाय बेचने वाला जो अचानक ही पूरी दुनिया में फेमस हो गया। जरा सोच कर देखो, उन्होंने बिल गेट्स को चाय पिलाई। बिल गेट्स को। आज वो दुबई घूम रहे हैं, रोल्स रॉयस के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। अब ये सब देखकर नौजवान मोटिवेट होने की जगह डीमोटिवेट हो जाते हैं। सोचते हैं कि यार हम इतनी पढ़ाई करके कहाँ हैं और ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए? तो क्या सफलता का राज सिर्फ चाय बनाने का एक निराला स्टाइल है? क्या यही वो सीक्रेट है जो हमें स्कूलों कॉलेजों में नहीं सिखाया जाता? शायद नहीं। कहानी में और भी बहुत कुछ है जो दिखता नहीं है। देखो, इसी धोखे को कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। इसका सीधा सा मतलब है कि हम सिर्फ उस एक को देखते हैं जो कामयाब हो गया, जैसे डॉली चाय वाला, लेकिन हम उन लाखों करोड़ों चाय वालों को भूल जाते हैं जो आज भी वहीं के वहीं हैं। सिर्फ इन गिनी चुनी कहानियों को देखकर अपनी जिंदगी के गोल सेट करना शायद सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो इन सारे एग्जाम्पल्स को देखकर मन में पहला सवाल तो यही आता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि एजुकेशन बेकार है? क्या पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा ही नहीं है? नहीं, शिक्षा लेना या पढ़ा लिखा होना गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं। गलत हमारी वो सोच है जो हमारे दिमाग में बैठा दी गई है कि शिक्षा और अमीर बनने का सीधा सीधा कोई कनेक्शन है। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। इस बात को समझना बहुत बहुत जरूरी है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, जो इंडस्ट्रियल दौर में बना था, वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप एक अच्छे एम्प्लॉय बन सको, एक अच्छे कर्मचारी। यह सिस्टम आपको मालिक या करोड़पति बनाने के लिए बना ही नहीं है। अच्छा, तो अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें अमीर बनाने के लिए नहीं है, तो फिर अमीर बनने का असली फॉर्मूला क्या है? चलो अब इसे समझते हैं। देखो, असली फॉर्मूला पढ़ाई vs बिना पढ़ाई का है ही नहीं। असली फॉर्मूला है स्किल, यानी कोई हुनर, प्लस कंसिस्टेंसी यानी लगन। चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या नहीं, अगर उसमें कोई कमाल का हुनर है और वो लगातार उस पे काम करता है तो वो अमीर बन सकता है। और जिन इन्फ्लुएंसर्स को हम देखते हैं ना, उनमें भी एक अलग ही तरह का स्किल होता है, जैसे अटेंशन पाने के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, ऑडियंस का ध्यान पकड़ कर रखना, खुद की मार्केटिंग करना, मतलब अपना पर्सनल ब्रांड बनाना, और सबसे जरूरी इस बात की परवाह ही ना करना कि लोग क्या सोचेंगे। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा हुनर है। और हाँ, एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, लक और फैमिली बैकग्राउंड। कई बार जो कॉलेज ड्रॉप आउट हमें करोड़पति बनते दिखते हैं ना, उनके पीछे एक बहुत मजबूत फैमिली बैकग्राउंड होता है जो हमें कभी दिखाई नहीं देता। हमें तो बस आधी अधूरी कहानी ही पता चलती है। तो अब जब हम इस पूरी सच्चाई को समझ चुके हैं, सवाल ये उठता है कि हमारे लिए प्रैक्टिकल एक्शन प्लान क्या होना चाहिए?
मतलब हमें करना क्या है? सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात तो ये समझनी है कि इन्फ्लुएंसर्स की जो ये शानदार ज़िंदगी दिखती है ना, वो एक प्रोडक्ट है जिसे वो बेच रहे हैं। 50% से ज़्यादा मामलों में ये गाड़ियाँ किराए की होती हैं, बंगले दोस्तों से उधार मांगे होते हैं और कपड़े स्पॉन्सर्ड होते हैं। असल में वो एक झूठा सपना बेच रहे हैं, एक फैंटेसी, ताकि वो हमारी सबसे कीमती चीज़ यानी हमारा वक्त हमसे छीन सकें। उनकी जिंदगी देखकर डीमोटिवेट होना ये उनके प्लान का ही हिस्सा है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? स्टेप नंबर 1, अपनी एजुकेशन पूरी करें। ये ज़रूरी भी है और एक तरह से मजबूरी भी। ये हमारी नींव है, हमारा फाउंडेशन। दूसरा, इसके साथ साथ कोई एक अलग स्किल बनाइए, कुछ ऐसा सीखिए जो किताबों से परे हो। और तीसरा, सिस्टम को बदलने की कोशिश करने से कहीं बेहतर है कि हम अपनी सोच बदलें, अपनी अप्रोच बदलें। तो आखिर में बस एक सवाल, हमारी शिक्षा एक फाउंडेशन है। ये हमें अमीर बनाने की गारंटी नहीं देती, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये वो बेस है जिस पर हम कुछ भी खड़ा कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि हम इस नींव पर क्या बनाने वाले हैं।